गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको आज किंगडम ऑफ फंजाई के बारे में बताऊंगी। क्या बताऊंगी? किंगडम ऑफ फंजाई। फंजाई का मतलब होता है कवक। कवक आप जानते होंगे, जिसे हम मशरूम खाते हैं। जैसे मशरूम जो होता है जिसे हम खाते हैं, वो सब भी एक कवक है, एक फंगस है। फंगस भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो फंगस बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ फंगस जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कुछ फंगस जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आज हम फ्रेंड्स बताएंगे कि जो फंजाई जगत है उससे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कोई भी गलती मेरे से हो गई हो या सुधार करना हो तो कृपया कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं सुधार करूँगी। और पूरा वीडियो देखिएगा, कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं किंगडम ऑफ फंजाई की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किंगडम ऑफ फंजाई के बारे में। आपको बता चुके हैं किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं और उसके पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम ये भी बता दिए हैं कि किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब 5 जगत में जो संपूर्ण जीव को बांटा गया था उसमें कौन कौन से थे, हम आपको ये बता चुके हैं। मुनीरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और जंतु जगत और प्लांटी जगत मतलब पेड़ पौधे का जो है पौधा जगत के बारे में हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे किंगडम ऑफ फंजाई कवक जगत के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, इससे 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा या सुन लीजिएगा तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके हर सब्जेक्ट का आपके पास सॉल्यूशन लेकर के आती हूँ और आपको बताती हूँ हर एक चैप्टर के बारे में। मैं हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन बताती हूँ और हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कम समय में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर लें और एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आए और आपको तैयारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं किंगडम ऑफ फंजाई कवक जगत के। कवक जिसमें जितने भी क्या उसको बोलते हैं फंगस जो हो जाता है उसको हम कवक बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधा पर भी एक छत्ता टाइप का, जैसे देश गांव या देश में कुकरमुत्ता बोलते हैं, उसको कवक जगत में लाया गया है। मतलब फंगी या उसको बोल दे मशरूम बोल लीजिए। बहुत सारे जो कवक होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होते हैं। बहुत सारे जो कवक होते हैं वो शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों कवक जितने भी कहीं भी जो कवक जन्म लेता है या कवक होता है वो सब नमी जगह पे जन्म लेता है। कहाँ पे? याद रखना है, नमी जगह पे। माफ कीजिएगा फ्रेंड। जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं उसे क्या हम बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। जिसमें कवक या क्या बोलते हैं उसको, मशरूम जगत का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी के तहत कवक का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर हम चलते हैं कि कवक जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है और ये जो होता है ये बहुकोशिकीय सेल से बना होता है। बहुकोशिकीय सेल होता है इसमें। और हम प्रोटिस्टा में देख चुके हैं कि उसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो उसमें जितने भी जीव होते हैं वो सब एक कोशिकीय होते हैं। और कवक जो है उसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये जो ईस्ट है ये एक कोशिकीय है। ये ईस्ट सिर्फ ये याद रखना है। अगर एग्जाम में आएगा कि किंगडम ऑफ फंजाई में या कवक जगत में कौन सा ऐसा जंतु या पेड़ पौधा कुछ भी कह लीजिए फंगस है जिसे एक कोशिकीय में रखा गया है, तो हम बताएंगे ईस्ट को, खमीर को एक कोशिकीय सेल में रखा गया है क्योंकि ये एक कोशिका से बना होता है। फिर हम बात करेंगे कोशिका जो भित्ति होती है, किंगडम जितने भी कवक होती है उसमें सेल वाल जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं वो किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है।
याद रखना है फ्रेंड्स, काइटिन की बनी होती है या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी? काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। क्या नहीं होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकता। इसमें लोकोमेशन नहीं होता है। पर ये पौधे के जड़ में एक समान का हाइफी नाम का होता है। जो जड़ होता है ना, इसके कवक का जो जड़ होता है उसमें हाइफी होता है, उसे हम हाइपी बोलते हैं। कवक के जड़ को हम हाइपी बोलते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा हिल डोल सकता है। इसका जो न्यूट्रिशन होता है, इसका जो पोषण होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? याद रखना है, 3 प्रकार से। सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक और इसका सेप्रोफाइट। मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी, 3 प्रकार से इसका भोजन होता है। सहजीवी में ये कवक दूसरे पौधे के साथ अपना उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, जिसमें लाइकेन आ जाता है। लाइकेन का भी मैं एक चैप्टर बना करके दूंगी, इसमें से भी एक क्वेश्चन रहता है, जरूर निश्चित रहता है। लाइकेन का अलग से मैं इसका क्लास दूंगी आपको। और ये परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं, दूसरे पौधे, जंतुओं या उत्तकों पर अपना निर्भर करता है, उसे हम परजीवी, पैरासाइटिक बोलते हैं। फिर हम देखेंगे मृतोपजीवी वो होते हैं जो सड़े गले जितने भी पत्ता, जो पेड़ से पत्ता गिरता है ना, वो सब जो सड़ जाता है, गल जाता है, या देख लीजिएगा कार्बनिक पदार्थ, जितने भी कार्बनिक पदार्थ सड़ गल जाता है उसमें फंगस आ जाता है, और वो सड़े गले जो चीज़ होता है उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे मृतोपजीवी भी बोलते हैं। तो याद रखना है कि कवक जगत में जो पोषण होता है वो 3 तरह से होता है, 3 प्रकार से इसका पोषण होता है। आपको एग्जाम्पल में बता दें कि कवक एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं। एक आते हैं पेनिसिलियम नामक कवक। पेनिसिलियम नामक जो कवक होता है उसी से एक दवा बना है, पेनिसिलिन। क्या दवा बना है? पेनिसिलिन। यह सबसे पहला एंटीबायोटिक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था पेनिसिलिन, जो कवक से बना था। और ये जो इसकी खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखना है कि एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन जो है उसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये पेनिसिलियम नामक कवक से ये बना हुआ है। इससे तो याद रहेगा ना, पेनिसिलियम से बना है पेनिसिलिन। फिर अगला एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे ईस्ट के बारे में। मैं थोड़ा बता चुकी हूँ कि ये एक कोर्स किए होता है एक्सेप्शन में। और सर्वप्रथम खोज इसकी किसने की? सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इसकी खोज की। नाम याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में नाम भी पूछता है। ईस्ट का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो हम बताएंगे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। क्या बोलेंगे? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। और लुई पास्चर ने इसका सर्वप्रथम किण्वन का पता लगाया था कि इससे किण्वन होता है, और किण्वन करके इसमें खमीर ईस्ट बनता है, ईस्ट से अल्कोहल बनता है, शराब बनता है, बियर। और डबल रोटी में भी इसे ब्रेड, जिसको हम डबल रोटी बोलते हैं, ब्रेड में इसका प्रयोग होता है। अगर ब्रेड को आप खुला छोड़ देते हैं तो ईस्ट इतना इसमें आकर के आक्रमण कर देता है, जिसके कारण जो ब्रेड होता है वो कड़ा हो जाता है। इस पे इतना जो खमीर ईस्ट आकर के इस पर अपना प्रहार करता है, जिसके कारण ये कड़ा हो जाता है। इसमें देखिएगा थोड़ा थोड़ा हरा हरा टाइप का इसमें फंगस टाइप का लग जाता है, जिसे हम ईस्ट बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कृपया कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से बताऊंगी आपको। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।